नालासोपारा पश्चिम के कॉलेज में पढ़ने वाले दो छात्र शाम गोरई तथा आदित्य सिंह दो अच्छे दोस्त थे। फिर अचानक 6 अक्टूबर की देर रात को संदिग्ध अवस्था में उनके शव विरार पश्चिम स्थित एक निर्माणाधीन इमारत के समक्ष पाए गए। हालांकि पुलिस ने इन शवों को देखते ही पहली नजर में आत्महत्या करार दिया, किंतु इन छात्रों के परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया और खुल करके पुलिस प्रशासन की मंशा पर ही नहीं बल्कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भी सीधे तौर पर सवाल खड़े किए। हालांकि इस घटनाक्रम को लगभग 1 महीना हो चुका है, किंतु अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पर्दाफाश नहीं हुआ, जिसके चलते मृतक छात्र आदित्य सिंह के परिजन न सिर्फ आक्रोश है बल्कि खुल करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और इस समय हम मौजूद है नालासोपारा पश्चिम नाकोड़ा हाइट्स की एक इमारत में, जहां पर मृतक आदित्य सिंह के परिजन हमारे समक्ष मौजूद है और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। भाई जी, क्या कहना चाहोगे ये जो मामला है? जी सर, यही चीज हम उन लोग से बहुत दिन से पूछ रहे हैं। 1 महीना 1 दिन हो गया है। जितनी बार हम उनके पास जा रहे हैं एक ही बात बोल रहे हैं कि हम लोकेशन निकाल रहे हैं, कलम में दिखा रहे हैं। ना उनका CDR अभी तक मिला है कि लास्ट लोकेशन कहाँ मिला, ना मोबाइल मिल रहा है अभी तक, ना चप्पल मिला है। हम लोग पूछते भी हैं तो बताते हैं कि हाँ अभी नहीं मिला, अभी देख रहे हैं, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जब से CP सर के पास से हम लोग जाके आए हैं तब से थोड़ा कार्रवाई में बदलाव आया है। पहले तो एकदम ढीला पा, नहीं डायरेक्ट बोलते थे सुसाइड है, अभी नहीं, अभी तो बोले छानबीन कर रहे हैं। और मुझे 3 आदमी शक हो रहा है। पहला नंबर वो जो लड़की थी उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर, लड़की के ऊपर। अभी तक ये दोनों छूटे हुए हैं, ये दोनों गिरफ्तार किया जाए। और जब वो लोग 6:39 पे वो लोग जाते हैं बिल्डिंग में, उसके बाद 8:00 पे वहाँ पे 2 बंदे ऐसे दिखते हैं कि बिल्डिंग में देखते हैं, फिर देखने के उनको गिरने के पहले करीबन 2 से 4 मिनट 5 मिनट पहले वो लोग वहाँ से भागते हैं। फिर भागने के बाद बॉडी नीचे गिरती है। और सर यही सब है कि अभी वो लोग क्लियर नहीं अभी तक बता पा रहे कि बंदा है कौन। मैं पूछा भी है सर है कौन, तो बोले हम पूरा CCTV फिर देखेंगे, फिर ये लोग को छानबीन करेंगे। इस सारे मामले में पुलिस ने कितने लोगों के बयान लिए हैं? सर अभी तक तो मैं उनसे पूछा तो बोलते लड़की का बयान लिया है। तो मैं बोला सर अभी तक तो हम लोग उन लड़की को देखे भी नहीं कि इससे आप बयान ले। वॉचमैन के बारे में मैंने पूछा तो वॉचमैन को बोले हम लोग उससे भी बयान लिए। तो मैं बोला सर वॉचमैन जब वहाँ पे था तो बच्चे कैसे गए अंदर, नए 2 बच्चे कैसे वहाँ पे जाएंगे? तो बोले कि अभी वॉचमैन खाना खाने बैठा। मैं बोला 7 ही बजे खाना खाने बैठ जाएगा, 6:30 बजे वो लोग गए, 7 बजे खाना खाने, 6:30 बजे अगर मान भी रहा हूँ 6:30 बजे वॉचमैन खाना खा रहे हैं। इतने जल्दी तो आज के डेट में कोई खाना खाता नहीं सर। उनके आँख के सामने से 2 बच्चे गए, फिर 2 घंटा वहाँ पे ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बाद 2 घंटे के बाद वो लोग दोनों जन नीचे गिरते हैं। फिर उसके बाद गिरने से पहले 2 बंदे भागते हैं, देखते हैं ऊपर बिल्डिंग में कौन है कौन नहीं, ऊपर देख रहे हैं ऐसा। अभी जाहिर सी बात है 3-4 जन मिले हुए दिख रहे हैं मुझे इसमें। वॉचमैन भी अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, वॉचमैन को अभी पकड़ा नहीं गया है, वॉचमैन खुलेआम घूम रहा है। और जब हम वहाँ पे जाते साइड पे तो वॉचमैन भी नहीं मिलता है उसी दिन से। क्या आपको किसी भी एंगल से लगता है कि आत्महत्या हो सकती है? नहीं सर, सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। हमको क्लियर लग रहा है मर्डर। हमारे जितने भाई हैं, हमारे भाई साहब भी हैं, सब कोई देख के आप नहीं बोल सकता कि ये सुसाइड है, मर्डर किया हुआ है, बस प्लानिंग मर्डर है। शाम गोराई का कहते हैं कि सुसाइड नोट वहाँ पे मिला था, क्या लगता है उससे? शाम गोराई एक बार मानो डिप्रेशन में था। आदित्य का क्या रोल था उसमें? आदित्य तो खाली समझा रहा है ना, उसको शुरू से लेकर आखिर तक समझा रहा है। अगर ऐसा कुछ था भी तो सुसाइड करने के लिए वहाँ पे जाएंगे? अपने पास बहुत बिल्डिंग बन रही है इधर, कहीं भी जाके सुसाइड करेंगे। कलम में गए तो वहाँ भी कर सकते थे, वहाँ से मोबाइल बंद करके वो लोग वहाँ पे जाएंगे सुसाइड करने के लिए। ऐसा तो मुझे नामुमकिन दिख रहा है। वहाँ पे बुलाया गया लोग का फोन बंद किया गया है पहले से, इसके बाद ये लोग प्लानिंग करके मारे गए बच्चे लोग। मतलब आप डंके की चोट पे कह रहे हो कि उन्हें मारा गया? 100% सर, छाती फाड़ के दिखा दूंगा, ये बात क्लियर है। मतलब आप स्पष्ट तौर पर पुलिस प्रशासन की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठा रहे हो? जी, अभी तक वो लोग 1 महीना 1 दिन हो गया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अब थोड़ा छानबीन करने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग जब अभी कल ही गए थे, मैं पूछा सर से सर क्या हो रहा है, अभी तक बोले हम छानबीन कर रहे हैं, मगर उस हिसाब से नहीं करी जिस हिसाब से करना चाहिए। अभी यही फायरिंग हुआ रहता, कुछ और हुआ रहता तो 24 घंटे के अंदर वो पकड़ा जाता बंदा। अब ये 2 मर्डर में अभी तक कुछ नहीं मिला है। इस सारे मामले में पुलिस प्रशासन का रवैया आपके प्रति कैसा है? स्टार्टिंग में तो सर बहुत गलत था। तो स्टार्टिंग में तो एकदम बोले तो डायरेक्ट बोलते थे सुसाइड है। 95% मैं क्लोज कर चुका हूँ और 5% बचा हुआ है, वो भी रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं एकदम क्लोज कर दूंगा। हमारे भाई साहब है, इनके सामने बात हुई है। विजय पाटिल सर खुद बोले थे कि 95% हम क्लोज करने के मूड में हैं। तो मैं बोला सर ऐसा कैसा? बोले नहीं,
उन्होंने एक बात ये भी बोला था सर कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे से लेके आपका लड़का वो शान गौराई ये दोनों लड़की लेके घूम रहे। मैं बोला सर मेरा लड़का 11 बजे सो के उठा और शान गौराई के घर पे वो लड़की 9:30 बजे गई, 1:09 पे उसके घर से निकलती, तो मेरा लड़का कहाँ से दिख गया आपको? तो बोले नहीं तुमको क्या मालूम, तुम तो घर पे हो, आपको क्या मालूम रहेगा। बोला ऐसा कैसा बोले सर। उस बात पे हमारा कुछ हुआ भी, भाई साहब बोले नहीं जाने तो अभी आप बैठो शांति से हम बात कर रहे हैं। आप शुरू से इस मामले के बेहद करीब रहे हो, इनके फैमिली फ्रेंड भी हो, क्या लगता है आपको इस सारे मामले में? सर देखिए, जब ये वारदात घटी तब से मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मैं बिल्डिंग का चेयरमैन भी हूँ और जब पहली बार इंफॉर्मेशन मिला उस हिसाब से दूसरे दिन हम लोग गए थे वारदात की जगह पे, वहाँ पे भी देखा, बहुत सारी चीज़ें समझ में। तो पुलिस की जो रवैया था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वो प्रॉपर तरीके से मुझे जहाँ तक फील हुआ कि वो प्रॉपर नहीं कर रहे थे। फिर 2-4 बार हम लोग उनसे मिले, डीसीपी साहब से मिले, डीसी साहब से, एसीपी साहब से भी मिले, दोनों से सबसे मिलने के बाद तो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ था। लेकिन हमें जैसे जैसे समय बीतते गया उस हिसाब से मतलब केस के ऊपर कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं आ रही थी। कभी बोल रहे हैं ऐसा हो गया, कभी बोल रहे हैं वैसा हो गया, फिर कभी बोलते 10वें महल्ले से गिरा, कभी बोलते 18वें महल्ले से गिरा। एक तो ये किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अब जो मेन कारण था, ऑलरेडी सुसाइड नोट बोले, सुसाइड नोट मिला हुआ है शान गौराई के घर से। अब शान गौराई के घर से अगर जो सुसाइड नोट मिला है, उसके पिताजी का कहना है कि वो जो सुसाइड नोट है वो मैच नहीं होता है, राइटिंग मैच नहीं होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डीसीपी साहब को इन्फॉर्मेशन दिया कि सर ये नोट जो मिला है वो शान गौराई से मैच नहीं हो रही है, तो कृपया इसका एक्सपर्ट से जांच कराएं। हमारे कहने के बाद उन्होंने एक्सपर्ट के लिए भेजा हुआ है, अभी तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हाथ में जो भी था वो लिख के दिया हुआ है, वो भी दिए हो। हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट हमेशा जाके मांगते हैं, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट कुछ भी मिलता नहीं है। फिर एकदम टेंशन में आके फिर हम सीपी साहब से मिले। सीपी साहब ने पूरा हमने जो उनको लिखित में दिया था बकायदा उन्होंने रीड किया। रीड करने के बाद उन्होंने एसीपी साहब से बात किया और एसीपी साहब को काफ़ी बोला कि भाई आप पर्सनली इस केस पे ध्यान दो, और क्राइम ब्रांच वालों से भी बोला कि भाई आप लोग भी पैरेलली चेक करो। उसके बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप जाइए, हम किसी भी हालत में इस बच्चे को न्याय जरूर दिलाएंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि चलो शान गौराई ने एक तरह से मान लेते सुसाइड करके उस लड़की के चक्कर में सुसाइड किया है, पर आदित्य का क्या? उन्होंने भी एसीपी साहब को यही क्वेश्चन किया। तो अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा प्रोग्रेस, जब से हमने सीपी साहब से मिलकर तब से प्रोग्रेस में हुई है, इस केस में प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन अभी तक जो मेन अभियुक्त दिखाए जा रहे हैं, लाइक एक लड़की जो है वो जो मेन कल्प्रिट है, उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड, और तीसरा जो है अपना वॉचमैन, इन तीनों को अभी भी अरेस्ट नहीं किया गया, ना उनको उठाया गया। हम जब भी पूछते हैं हाँ हमने बयान उनसे दर्ज कराया है, क्या बयान दर्ज कराया है, वो उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन पुलिस हमको नहीं बता रही है। बाकी हम देख रहे हैं जिससे शान के आदित्य के पिताजी और उनकी माताजी रो रो के एकदम बुरा हाल है। और आप लोग भी जो भी देखेंगे आप उनको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से ये परिवार सदमे में पड़ा हुआ है। किसी परिवार का एक 21 साल का बच्चा जाए तो कितना तकलीफ होता है। हालांकि ये चीज वो लोग भी समझ रहे हैं। पुलिस प्रशासन से हमको ज्यादा कोई ये नहीं है कि भाई वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, उनका होगा कि भाई नॉर्मल तरीके से जो वो कर रहे, लेकिन जिस परिवार का बच्चा गया है वो तो चाहेंगे कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिले। इसलिए प्रशासन से और आप सभी मीडिया वालों से निवेदन करना चाहूंगा कि कैसे भी करके इस परिवार को न्याय दिलाएं। और आपके किसी भी सवाल पे, आप जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम कोई सवालिया नहीं खड़ा करना चाह रहे, सिर्फ हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी चीजें कर रही हैं जल्द से जल्द करिए और सत्य को आप इनके सामने लाके प्रूव कर दीजिए। आप मैडम, कहीं पर भी किसी भी तरह से आपको लगता था कि आपका बेटा इस तरह का कदम उठा सकता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। मेरा बच्चा बहुत महत्वाकांक्षी था, पढ़ाई में 1 नंबर था, सरकारी जॉब का तैयारी कर रहा था, किसी प्रकार से डिप्रेशन नहीं था। 5 तारीख को मेरे घर में पार्टी थी, उसका वीडियो आप लोग देख लीजिए। कैसे हम कहें कि हमारा बच्चा डिप्रेस था? अगर डिप्रेस भी रहेगा तो 2 लड़के एक साथ सुसाइड करेंगे क्या? बताइए आप। ना ही मेरे बच्चे का मोबाइल कुछ नहीं मिल रहा। आप मीरा भंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय से क्या गुहार लगाना चाहोगे? बस यही, मेरे बच्चे को न्याय दे और कुछ नहीं। बस यही है कि मेरे बच्चे का न्याय दे। मुझे ये बताएं किस तरह बच्चा मेरा गया, कोई मार के फेंका वो भी बताएं, सुसाइड किया वो भी बताएं, दोनों तरह से मुझे सच्चाई बताएं। बस मेरी यही मांग है, प्रशासन से हाथ जोड़ के यही बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ मुझे बताएं। बस मुझे यही जानना है।
क्या कहना चाहेंगे, आदित्य सिंह का जो प्रवृत्ति थी क्या वो आत्महत्या के लायक थी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। काफी अच्छा लड़का था, उनके कॉलेज स्कूल में पुलिस भी गई थी, पता भी कि उसका परसेंटेज भी अच्छा था। कहीं कोई डिप्रेशन वगैरह कुछ को था? नहीं सर, कुछ नहीं। 5 तारीख को मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए आया था, आदित्य से मेरा बात हुआ, काफी खुश था। मतलब मामा ये है, पढ़ाई का अच्छा बात कर रहा था कि पढ़ाई मतलब सरकारी नौकरी का जो भी है उसका बढ़िया रिजल्ट 2-3 महीने में आ जाएगा मामा, ऐसा बात हुआ मेरा। लेकिन जो सुसाइड का केस बोल रहे हैं ना, यहाँ पे मुझे एक डाउट ये है कि 6:38 पे लड़का बिल्डिंग में जा रहा है चप्पल पहन के, और ऊपर से जब लाश गिर रही है उसके बाद से चप्पल मिसिंग है। आज 1 महीना हो गया, चप्पल नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं मिल रहा। अगर कोई सुसाइड करेगा तो क्या मोबाइल और चप्पल फेंक देगा? उसको तो जाना ही है वैसे भी, तो वो सब अपना लेके जाएगा ना, चप्पल या मोबाइल कुछ भी रहे। और सनी का कुछ भी नहीं मिल रहा, आदित्य का, हम लोग प्यार से उसको सनी बोलते थे, आदित्य का कुछ भी नहीं मिल रहा, ना चप्पल ना मोबाइल। क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, आदि बिल्कुल सुसाइड नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये पूरी तरह से आप इसे हत्या करार देना चाहते हैं? जी सर, सुसाइड तो नहीं कर सकता। अगर सुसाइड भी किया है ना तो वो साबित करके हम लोग को बता दीजिए, तो हम लोग को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ सुसाइड कर लिया हमारा लड़का। लेकिन इस तरह कन्फ्यूजन जो है कि सुसाइड किया है, मर्डर हुआ है, हम लोग भी बहुत परेशान हो गए कि हमारा बच्चा क्या किया, सुसाइड किया, मर्डर किया, क्या हुआ उसके साथ, हम लोग भी ये जानना चाहते हैं। बहुत हम लोग परेशान हैं आदि को लेके कि क्या हुआ। अब तो हमारा बच्चा रिटर्न नहीं आएगा सर, लेकिन जो है हमको हकीकत जानना चाहिए कि हमको जानना है हकीकत क्या हुआ हमारे बच्चे के साथ। न सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहीं न्याय की गुहार में दर दर की ठोकरें खाने के लिए आदित्य सिंह के परिजन मजबूर हैं। वहीं लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पूरे तथ्य खुल करके सामने नहीं आए। वही अब देखना यह हुआ कि आने वाले समय में पुलिस किस तरह की रिपोर्ट बनाती है, किस तरह की चार्जशीट आगे पेश करती है और किसको आरोपी बनाती है। क्या सच में किसी को आरोपी बनाती है या इस मामले को सिर्फ सामूहिक आत्महत्या करार देते हुए मामले को बंद कर देती है?